तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है क्योंकि हमें उसे सेल्फ सेंटर्ड बनाना पड़ेगा। इससे पहले मैंने ये डीसी मोटर और स्प्रिंग का यूज करके इनको बनाया था। अब देख सकते हैं वर्क करते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमियां हैं। इनमें लिफ्टिंग पावर बहुत कम है और कुछ देर बाद ये मोटर भी काफी गर्म होने लगती है, जिससे बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है। तो अब हमें इसे इस तरीके से बनाना है जो पावरफुल भी बने और इसे बनाना भी आसान हो। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं सर्वो मोटर का। लेकिन आपको पता होगा इस मोटर को हमें वीसीसी और ग्राउंड के अलावा एक सिग्नल भी देना होता है, वो है PWM सिग्नल, जिससे वो अपना एंगल सेट करती है। लेकिन ये टॉय ग्रेड रिसीवर्स बस हाई एंड लो सिग्नल से भेज सकते हैं। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो रिसीवर के हाई एंड लो सिग्नल्स को रीड करके एक PWM सिग्नल भेज सके। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं इस आर्डिनो का। आप कोई भी आर्डिनो यूज कर सकते हो। इसकी मदद से हम सर्वो मोटर को कैसे भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टेंशन मतलब मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग मोबाइल से करना सिखाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहना। तो चलिए आप सभी चीजों को एक जगह फिट करने के लिए एक बेस बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इस पेपर पर डिजाइन ड्रॉ कर दिया है। बेस हम PVC शीट से बनाने वाले हैं, तो इसको मैं इस PVC शीट पर ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ और उसके बाद इसे डिजाइन के अकॉर्डिंग कट कर देना है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही में मैंने बाकी सारे पीसेस को भी कट कर लिया है। इनको हम बाद में असेंबल करेंगे। सबसे पहले इसके स्टीयरिंग पर आते हैं। तो इस चीज को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम शीट में से इस टाइप का एक पीस कट किया है और यहाँ पर मैंने कुछ होल्स भी बनाए हैं। आपको भी इस टाइप का एक पीस बना लेना है। अब आपको एक प्लायर लेना है और आपको ये जो लाइन्स दिख रही है इससे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पर इसे मोड़ देना है। इस टाइप के हमें 2 व्हील्स के लिए 2 पीस की जरूरत होगी। साइकिल स्पोक में से मैंने ये छोटा सा टुकड़ा कट किया है। इसके साथ जो ब्रास का बोल्ट मिलता है उसको हमें कुछ इस टाइप से 2 छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना है और अभी जो हमने एल्यूमिनियम से पीस बनाया था उसके साथ टाइटली कस देना है। ये व्हील्स के एक्सेल के लिए है। अगर आपके पास इतना पतला नट बोल्ट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। अब इनको बेस में फिट करने से पहले मैं यहाँ पर इस टाइप के 2 छोटे छोटे प्लास्टिक के पाइप को यहाँ पर चिपका देता हूँ, जिससे व्हील आर्म बिल्कुल यहाँ पर सीधा लगेगा। अब दोनों व्हील आर्म्स को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब आपको इस टाइप के 2 छोटे छोटे नट बोल्ट्स ले लेना है। इनको मैंने इस पुराने बल्ब होल्डर में से निकाला था। ये दोनों व्हील्स को और सर्वो मोटर को एक साथ जोड़ने के लिए काम आएंगे। यहाँ पर हमने ये जो होल्स बनाए थे वहाँ पर आपको इनको लगा देना है। इस टाइप के हमें 3 पीस की जरूरत होगी और ध्यान रखना कि ये थोड़े फ्री होने चाहिए। अब आपको एक तार का टुकड़ा कट करना है और दोनों व्हील आर्म्स को बिल्कुल सीधा रखकर आपस में जोड़ देना है। यह है 180 डिग्री SG90 माइक्रो सर्वो मोटर। इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रुप कट किया था, वहाँ पर मैं इसे फिट कर देता हूँ। अब इसे तार की मदद से व्हील आर्म के साथ कनेक्ट कर देना है। दोनों व्हील्स को लगाने के बाद यहाँ पर हमारा स्टीयरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसके बाकी पार्ट्स को भी असेंबल कर देते हैं। गाइस, इस RC कार में मैं N30 गियर मोटर्स का यूज कर रहा हूँ। ये नॉर्मल गियर मोटर्स नहीं है, ये काफी हाई RPM वाले मोटर्स है। आपने इसे मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा। इनको मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे कार का हार्डवेयर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो गाइस, सर्वो मोटर का कंट्रोल करने के लिए मैं इस आर्डिनो नैनो बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी आर्डिनो बोर्ड यूज कर सकते हो। इन मोटर्स को हम डायरेक्टली आर्डिनो से नहीं चला सकते, इसलिए एक मोटर ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की, और इन सभी को पावर देने के लिए एक 7.4 वोल्ट की बैटरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक 0 PCB बोर्ड लिया है। इसको मैं अपने जरूरत के हिसाब से कट कर देता हूँ। आर्डिनो को या फिर मोटर ड्राइवर को हमें बाद में निकालना भी पड़ सकता है किसी और प्रोजेक्ट के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर फीमेल हेडर पिंस का यूज कर रहा हूँ। अब फटाफट से मैं सभी कनेक्शन कर देता हूँ। आपके लिए आसानी हो इसलिए मैंने ये कनेक्शन डायग्राम बनाई है। इसे देखकर आप इजिली कनेक्शन कर सकते हो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होगी। अब दोनों बोर्ड्स को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब एक बार आपको सभी कनेक्शंस चेक कर लेना है, उसके बाद इन सभी चीजों को इस कार में फिट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीजों को फिट कर दिया है। अब बस आखिरी काम बाकी है, उसे भी कर लेते हैं। तो गाइस, इस नैनो बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए हमें इस USB A to USB mini B केबल की जरूरत पड़ेगी और इसे मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए इस एडेप्टर की भी। तो इनको मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर।
तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आर्डिनो ड्राइव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसे मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है, तो सिंपली मैं इसे ओपन कर देता हूँ। आप इसे पहले बार ओपन करोगे तो आपको ये कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको उसे अलाउ करते जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक दिया हुआ है, उसे आपको ओपन करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो गाइस ये है कोड, बहुत ही सिंपल कोड है। यहाँ पर सर्वो लाइब्रेरी का यूज हुआ है, बट आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सर्वो लाइब्रेरी ऐप में पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती है। इन वैल्यूज को चेंज करके आप सर्वो के एंगल को सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट एंगल यानी कि ये सर्वो की मिडिल पोजीशन है। एंगल 0 यानी कि 90 से 0 तक ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। एंगल 180 यानी कि ये 90 से 180 तक क्लॉकवाइज घूमेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 90 से 0 तक पूरी ना घूमे, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे 30 डिग्री से कम कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो, ऐसा मैं दोनों साइड में करूंगा। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब बोर्ड सिलेक्ट करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है, बोर्ड टाइप में आर्डिनो सिलेक्ट करना है और जो भी आप बोर्ड यूज कर रहे हो उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं आर्डिनो नैनो यूज कर रहा हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इस कंपाइल बटन पर प्रेस करना है। कोड को अपलोड करने से पहले कंपाइल करना होता है। उसके बाद इस बटन पर प्रेस करके इसे अपलोड कर देना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा कोड अपलोड हो चुका है। तो अब केबल को निकाल लेना है। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैं बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल्स बहुत ही सिंपल है। रिमोट के राइट वाले बटन से इसके स्टीयरिंग का कंट्रोल कर सकते हैं और लेफ्ट वाले बटन से इसे आगे पीछे कर सकते हैं। गाइस अगर ये ऐसे हीट हो रही है तो आपको यहाँ पर हीट सिंक लगा देना है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी।